ये जिन लोगों के हाथों में मोबाइल हैं, खुदा के वास्ते इनको थोड़ा बचिए इससे, मशवरा दे रहा हूं आपको। देखो, जब तक ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ये मेरा मोबाइल है, ये अभी मेरा है, मैं इसका नहीं हूं, मैं इसका मालिक हूं कि नहीं। मगर जब ये मेरा मालिक बन जाए, बाथरूम में मुझे छोड़े ना, मुझे खाने के वक्त ये छोड़े ना, सोने के वक्त छोड़े ना, ये सुबह मुझे उठने के वक्त भी यही चाहिए, तो अब ये मेरा मालिक बन गया, मैं इसका मालिक नहीं रहा। मेरे दोस्तों, इससे पीछा छुड़ाओ, ये बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी है, ये आपको दिमागी मरीज बना देगी। खुदा के वास्ते थोड़ी देर मोबाइल अलग रख के, आंखें बंद करके, दिल में एक बार ये मेरा अमल सुन लेना, अल्लाह तुम्हें बड़ी बरकत देगा। ये अमल फकीरों का है। ये कभी इन मोबाइल वोबाइल सबको अलग हटा के, कभी तन्हाई में ऐसे आंखें बंद करके, और एक मर्तबा ऐसे कहो, या अल्लाह, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मुझ पे अपना रहम करना, कब्र में, हश्र में। फिर आंखें बंद करो, फिर दिन में 3 मर्तबा 4 मर्तबा ऐसा करो, आप देखोगे आपकी जिंदगी खुद ब खुद तब्दील होने लगेगी। इससे निकलो बाहर, इससे बाहर आओ, बैठो आराम से, बड़े अच्छे लोग, ये समझा करो ये आखिरी मुलाकातें हैं। जब बाप बेटा अपने घर से निकले ना, तो काम के लिए, तो कह दे अब्बा आप तो घर पे रहोगे, मैं सफर में जा रहा हूँ, तो चूंकि मैं काम पे आज जा रहा हूँ, तो कुछ पता नहीं मेरी गाड़ी का रास्ते में क्या होगा। कितने लड़के जाते हैं मगर वापस नहीं आते। अब्बा, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, तो जिंदगी में जितनी खताएं की हैं, आज सुबह सुबह माफ कर दो। याद रखो, ऐसी दुआएं लोगे ना, तो तुम्हें अल्लाह इतनी लंबी उम्र अता करेगा कि तुम खुद कहा करोगे, मेरे मालिक, मैंने इतनी तो मांगी भी नहीं थी जितनी तूने अता कर दी। अपने माँ बाप को राजी करके घर से निकलो। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है ना, आप इसको मानिए। हुजूर ने फरमाया, मैं मुंह में लुकमा ले लेता हूं तो चबाने की उम्मीद नहीं रखता। हजरत अब्बास कहते हैं, हुजूर ने, जिसका आप और मैं कलमा पढ़ते हैं, उस पैगंबर की बात बता रहा हूं। फरमाते हैं, हुजूर ने इस्तिंजा किया, वुजू करना था, करीब पानी था, हुजूर ने पानी के पास जाने से पहले तयम्मुम किया, तयम्मुम मिट्टी से। मैंने अर्ज की, हुजूर पानी मौजूद है? फरमाया, मेरे चचा, पानी तो मौजूद है, मगर मैं अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। हो सकता है उस पानी तक पहुंचने से पहले मेरी मौत हो जाए, और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। वो यार, जिसको ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, उस नबी की बात, वो जिंदगियों को अपनी आखिरी समझो। क्या समझो? जिन लोगों को बीच में से उठ के जाना हो, जल्दी चले जाए। बीच में से मैं उठने नहीं देता हूं किसी को, क्योंकि आप जितना थके हुए हैं उससे ज्यादा मैं थका हुआ हूं। तो आप अपने घर से आए, मैं लंबा सफर करके आया, और अब मेरी मेहमान नवाजी की सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप बैठ के मेरी बातें सुन लें। ये सबसे बड़ी मेहमान नवाजी आपकी मेरे लिए। बैठे, कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की, जंगल में माशाल्लाह मंगल हो रहा है, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। लोग पंडाल लगाते हैं तो गैर शरई काम करते हैं, लोग पंडाल लगाते हैं बदतमीज किस्म के काम करते हैं। इन्होंने जो पंडाल लगाया है तो वो भी अपने नबी के जिक्र के लिए लगाया है। ये अल्लाह का करम है। बैठे आराम से। अगर ये कमेटी के नौजवान सारे ये अहद कर लें, इनकी शादियां नहीं हुई हैं, कि हम जब शादी करेंगे तो बगैर जहेज की शादी करेंगे, तो ये जलसा तो आज ही कामयाब हो जाएगा। अल्लाह खुशियां रहे। बड़े अच्छे लोग हैं आप। तो मुझसे इन्होंने कहा है 2-3 शेर पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिल जाती हैं। आपके यहाँ क्या नहीं मिलती हैं क्या? तो मैं तो आप बोल नहीं रहे, मुझे लग रहा है आपके यहाँ नहीं मिल रही है। अच्छा, ये 90 भी ऐसी नेकियां एक अपनी माँ बेटे को नहीं दे सकती, मगर अल्लाह 90 अता कर रहा है, और ये कम लग रही हो तो ये बढ़ भी सकती हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, या अल्लाह आपको मक्का दिखा तो मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। हुजूर फरमाते हैं, ये जो लफ्ज है ना सुभान अल्लाह, ये कलमा, फरमाते हैं ये कलमा जबान पर हल्का है, मीजान पर बड़ा भारी है। इस जबान पे जो आया तो पता भी नहीं चला ना, मगर जब कयामत के दिन ये मीजान पे रखा जाएगा तो सारे गुनाह एक तरफ और
तुम्हारी पूरी बख्शिश करेगा। ये मीजान पर भाई, अल्लाह आपको खुशियां, अल्लाह ताला बरकत दे। मेरी बहनें बैठी हैं, मैंने अपनी बहनों और आप भाइयों से साथ 2-3 शेर पढ़ता हूँ, समात करें। इन्होंने मुझसे कहा है वो आप नाज शरीफ पढ़ दीजिए, तो वही पढ़ दूं या कोई दूसरी पढ़ दूं? वही पढ़। अच्छा, ये कह रहे हैं वो जो आप ये जो कह रहे हैं वो फिर वो पढ़वाएंगे अगर मैं दूसरी पढ़ दूंगा तो मुझे एक ही पढ़नी है। हमारे सैयद साहब हैदर अली साहब तो बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, मैं तो इन जैसे लोगों को देख के ही सीख जाता हूँ, मैं तो पढ़ना भी नहीं आता मुझसे ठीक से, मगर ये हुजूर से मोहब्बत तो हर मुसलमान रखता है ना। मैं दुनिया का सबसे अदना और बेकार दर्जे का मुसलमान हूँ, मगर मुझे भी हुजूर से मोहब्बत है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप तो अच्छे लोग, मैं तो, मेरी जब कोई तारीफ करता है तो मुझे लगता है ये मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, जब कोई करता है तो मुझे लगता है मुझे तो ये भी खबर नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। अगर अल्लाह मुझसे कोई मुझे ऐसा बता देना कि तू जन्नती है तो मेरा तो काम हो जाए ना, ये सब डर खत्म हो जाए और फिर अपने आमाल पर जो भी कुछ है। आज ये मियाँ लोग जो कहते हैं ना तुम जन्नत में जाओगे मेरे मुरीद हो गए, मैं तो इन मियाँ लोगों की जन्नत पे भी शक है कि ये इतने कम पैसों में जो जन्नतें बेच रहे हैं, इन्होंने जन्नत बड़ी हल्की बना दी। ये क्या मतलब है? बहुत सी बातें आपसे मैंने करनी है, अब जरा जोर से बोलिए, जरा एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, पढ़िए क्या बताऊं, आवाज बढ़ाइए, क्या बताऊं कि क्या, बस मेरा मोदामदी, बस मेरा मोदा, क्या बताऊं कि क्या मदी। अल्लाह आपको सबको मदीना दिखाएगा, पढ़ लो मेरे साथ, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, सब देखोगे जिसके दिल में हुजूर की, याद रखो ये धोखे में ना रहना कि पैसे वाला मदीने जाता है, नहीं नहीं, पैसे वाला नहीं जाता, वो जाता है जिसके दिल में हुजूर के यहाँ जाने की तमन्ना हो, नियत हो। वरना मैंने देखा लोग मदीने वाले की नाते तो पढ़ रहे हैं, पैसा भी रोज कमा रहे हैं, मगर मदीने नहीं जा पा रहे। क्यों? चूंकि उनकी नियत, और रक्षे वाले भी चले जाते हैं, जिसे हुजूर चाहे उसे बुला ले। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। पढ़े, क्या बताऊं कि क्या, बस मेरा मुद्दा, दुनिया वाले तो दर्द देते, दुनिया वाले तो दर्द देते, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की। आप इतनी ज्यादा लोग आओगे तो मैं नात नहीं पढ़ पाऊंगा भाई, आप बैठ जाए, इतना ना हो भाई। मैं जरा कमजोर नियत का आदमी हूं, एक शेर और पढ़ देता हूं, जरा मेरे साथ पढ़ो। बस मेरा मोदा, आज आप किसी को ना देखो, अपने दिल में मगन हो जाओ, पढ़ो। बस मेरा मोदा, अब गैर मुस्लिमों की महफिलें देखते हो, उनके यहाँ फालतू की बातें होती है, फिर भी उनके यहाँ झूम रहे होते हैं लोग, आपके यहाँ तो मदीने की बातें हो रही है। पढ़ो, बस मेरा मोदा, दुनिया वाली तो दर्द देते, दर्द दिल की।
दर्द दिल की दवा उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ जिसका देखा हुआ, जिसका देखा हुआ, क्या बताऊं। और एक शेर और पढ़ता हूं आपको। मदीने से जब लोग पलटते हैं ना, मैंने देखा जो अपने बाप की मैयत में नहीं रोया ना, वो मदीने से पलटते वक्त रोता है। सही बताऊं, मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा है। हाँ, मदीने से आना मुश्किल है, जाना बड़ा आसान है। आला हज़रत फरमाते तमन्ना लेके गए, दाग लेके चले। फरमाते जब गए थे मदीने की तमन्ना थी सिर्फ, मगर जब आए हैं तो मदीने की फुरकत का दाग लेके आए हैं। यानी फरमाते हैं कि मदीने जाना बड़ा आसान है, मदीने से पलटना बड़ी मुश्किल है। वो गालिब था जिसने कहा था दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों। मेरे इमाम ने कहा फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों। या रसूल अल्लाह दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दो सेरा मदीना है, क्या कोई क्या बताऊं कि क्या बस मेरा मुद्दा। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मैं कम पढ़ रहा हूं, बस इसमें शेर और भी है मगर अब वो नहीं पढ़ता, तकरीर शुरू कर रहा हूं क्योंकि इतनी देर में नात पढ़ूंगा तो मैं तो फिर शायरों के हुक्म में आ जाऊंगा ना। अभी मैं मुकर्रिर के हुक्म में, इससे बाहर नहीं निकलूंगा। भाई माइक आपका बहुत अच्छा है, इसका इको कम करके ना, इसका आपने आवाज का ट्रेबल बढ़ाना है, आवाज नहीं बढ़ानी, ट्रेबल बढ़ाओ। हाँ बस यहाँ छोड़ दो मेरे भाई। हाँ आवाज इसकी अपने हिसाब से मेंटेन करो, सीटी नहीं आनी चाहिए, ये सीटी नहीं, आवाज और कम कर दो। चाहे मेरी बात शुरू कर रहा हूं। दुनिया ये कहती है कि दुनिया कहां पहुंच गई, मुसलमान आज भी वही है, पुरानी बातें अमल करते हैं, पुरानी बातों को इनके मौलवी समझाते हैं, इनके कट्टर मुल्ला। ऐसी बातें होती कि नहीं होती है, इनके कट्टर मुल्ला, इनके पुराने मुल्ला इनको कुरान की बातों में लेके जाते हैं, इनको हदीस की बातों में लेके जाते हैं। मगर अब जरा गौर करो, ये उनका कहना है मगर मुसलमान भी अब उधर ही चलने लगे हैं। इकबाल कहता है बेअमल थे ही जवां, दीन से बज्जन भी हुए, उनको तहजीब ने हर बंद से आजाद किया, ला के काबे से सनम खाने में आबाद किया। भाई आप इसको, मैं आपसे कह रहा हूँ माइक बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी दुआएं आपके लिए, माइक बहुत अच्छा है आपका, मगर ये अब ये सीटी वगैरह न दे, बस बैठे आराम से। मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, आपका माइक बहुत अच्छा है, आप बैठे आराम से। आवाज मेरी खराब है थोड़ी सी, आप बैठे आराम से, मेरी तरफ देखिए। इंसान अपने बारे में गौर करे, मेरे अंदर बड़ी खराब, मैं माइक वाले को नहीं कह रहा हूं, बात बैठे आराम से। पहले ये गैर मुस्लिम बात करते थे, अब ये मुसलमानों की जबान पर भी बातें। भाई आप क्या पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। मगर आशिक तो ये कहता है या रसूल अल्लाह आपके जमाने में पैदा हुआ होता तो कितना अच्छा होता, अगर ऐसा होता हुजूर आपके जमाने में पैदा होता तो क्या अच्छा होता।
मगर अब जमाने की मर्द और औरतें, छोटे बड़े, सब नए जमाने को, एक जमाना वो है जिसे जमाने ने क्रिएट किया है, एक जमाना वो है जिसे हुसैन के नाना ने क्रिएट किया है। मगर अब लड़कियां उधर बर्बादी की तरफ जाने लगी, घर के घर उजड़ने लगे, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, तलाकें हैं, घरों में बहुत सी मुसीबतें हैं। उधर लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उधर लड़कियां बिगड़ रही हैं, उधर लड़के बिगड़ रहे हैं। नौजवान लड़के अपने माँ बाप के हाथ से निकल चुके हैं। बुरा ना मानिए मेरी बात को, जरा थोड़ी सी बात सख्त है मगर बात बिल्कुल बुरा, आप नाराज तो नहीं हो रहे आप लोग, मगर फिर भी कह रहा हूं कि नौजवान लड़के अब अपने बाप के सामने, अपनी माँ के सामने उनकी कोई कदर नहीं है उनकी नजरों में। उसकी एक ही वजह है कि जरा औरतों को ये तो पता है, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरे घर की बच्चियों को ये पता है कि बंबई की औरत के कपड़े इस वक्त कहां तक खुले हुए हैं, और वो उतने ही खुली हुई आस्तीन बनवाना चाहती है। वो ऐसे ही जो हर महीने कपड़े वो पहनती है नाटकों में, फिल्मों ड्रामों में, लड़कियां वही कपड़ों का फोटो से कहती है मुझे यही सवाला डिजाइन चाहिए जो फला हीरोइन ने पहना है, जो फला हीरोइन ने बंबई की पहना है। और सुनो, बंबई की औरतों की नकल करने वालियां और पाकिस्तान की मुसलमान नाटकों में, मुसलमान नाटक और बदतमीजी, बेहयाई ये पाकिस्तानियों ने यहां पर परोसी है। उनकी लड़कियों ने यहां तक के कपड़े पहने, उनके जिस्मों पे टाइट लिबास। याद रखो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पाकिस्तान की लड़कियों के डिजाइन सिलवाने वालियों और बंबई की औरतों के डिजाइन सिलवाने वालियों, जो जिसकी नकल करता है वो उसी की तरह दुनिया में भी हो जाता है, और मेरे आका फरमाते हैं आखिरत में भी उसी के साथ उठेगा जिसकी नकल करेगा। तो बंबई की औरतें दुनिया में फाहिशा है, बदकिरदार है, वो नाटकों में काम करने वालियां, वो चाहे पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, ये दोनों बेगैरत बेशरम है। इनकी नकल करोगी तो दुनिया भी बर्बाद और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद, तुम भी उजड़ जाओगी, तुम्हारे बच्चे भी जहन्नमी बन जाएंगे। तो सुनो, बंबई की औरतों की नकल ना करो, नकल करनी है तो फिर मक्के की खदीजतुल कुबरा की नकल करो। जिसकी नकल करोगी मेरी बेटी, उधर देखो, एक बात सुनो, आपको चोर को ना मक्के में भी चोर मिल जाएगा। मैंने देखा बीड़ी पीने वाले को वहां अरफात के मैदान में भी एक तरफ बैठे हुए बीड़ी पी रहे होते हैं, बीड़ी पीने वाले बंगाल के, बिहार के, यूपी के सब मिल जाते हैं, बीड़ी पीते हैं छुप छुप के। बीड़ी की आदत वाले को तवज्जो करना जरा, जो बीड़ी पिए उसे बीड़ी वाला मिल जाए, जो शराब पिए उसे शराबी मिले, शराबी को शराबी, झूठे को झूठा, बदतमीज को बदतमीज। जैसा काम करोगे वैसे ही मिलेंगी। मेरी बहनों, जिन बदतमीज औरतों की नकल कर रही हो, तुमको दुनिया में ऐसे ही औरतें मिलेंगी। और अगर तुम अच्छी औरतों की नकल करोगी तो तुम्हें नेक औरतों से भी पाला पड़ेगा, जिन्हें देख के आज भी तुम कहोगी कि ये औरत कितनी शरीफ है, कितनी नेक है, बाअमल है। माएं अगर चाहें तो बच्चे बदल सकते हैं, बेटियां बदल सकती हैं, बेटे बदल सकते हैं। बाप तो काम पे चला गया, बाप का असर होता है, मगर इतना नहीं होता जितना माँ का होता है। अब बताओ, पुराने जमाने की बात सुनाए या नए जमाने? बताओ कौन सा वाला जमाना अच्छा है? जल्दी बोलो, किसकी बात करें? चलो आज हम उसकी बात करते हैं जिसकी बात अगर आपने ठीक से सुन ली तो आपके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हो जाएगा, और अगर मैंने ठीक से कर ली तो वो शख्सियत मुझसे राजी हो गई तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल भी। बड़ा ध्यान से सुनना, मैं किस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं, आप जरा गौर कीजिए। मैंने जिनका जिक्र अभी नाम लिया उनका जिक्र कर रहा हूं। मेरा इमाम कहता है, सैये माँ, पहली माँ, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। मैं किसकी बात कर रहा हूं? उसकी बात। मुसलमानों को तकलीफ हो जाए, कोई परेशानी हो, तो उसका दिल जब परेशान होता है मदीने की तरफ देखता है और कहता है मेरा दिल तड़प रहा है,
मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मुझे रहज़नों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। कौन मदीने वाला? जरा गौर तो करें आप। जिसका भी दिल धड़का, जब पूछेंगे ना आप कि सुकून तुझे कहां मिलता है, मदीने में सुकून ही सुकून है। मदीने में किसका सुकून है? हुजूर ताजुश्शरिया से पूछा गया, आप बताइए ए हुजूर ताजुश्शरिया, आपके चेहरे को लोग देखते हैं, उनको बड़ा करार, आपका सुकून कहां है? फरमाने लगे, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझमें हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। हमने पूछा, ए मुफ्ती आजम, आपका सुकून कहां है और किसके पास है? आवाज आई, वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हमने पूछा, ए आला हजरत, आपका सुकून कहां है? ए सैयदी आला हजरत, फरमाते आला हजरत, जानो दिल हो शुखिरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला व मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया आला हजरत का सुकून मदीने में। हमने पूछा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की चौचवी से, आपका सुकून कहां है? आवाज आई, मेरे नाना के पास। हमने पूछा, ए साबिर मखदूम अलाउद्दीन, आपका सुकून कहां है? ए साबिर पाक, आवाज आई, मदीने वाले के पास। हमने पूछा, ए निजामुद्दीन महबूब इलाही, आपका सुकून कहां है? फरमाने लगे, मेरा सुकून मदीने वाले के पास है। हमने पूछा, ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आपका सुकून कहां है? फरमाने लगे, मदीने वाले के पास। हमने पूछा, ए दूधिया गुम्बद वाले, ए अजमेर के राजा, जब सुन्नियों का दिल तड़पता है तो तेरे दूधिया गुम्बद को देख के उनके दिल में सुकून पैदा हो जाता है, मगर जब आपको सुकून की जरूरत है तो कहां मिलता है? आवाज आई, मेरे नाना मदीने वाले के पास, गौसे आजम का सुकून मदीने वाले के पास, मौला अली का सुकून मदीने वाले के पास, हजरत उस्मान गनी का सुकून मदीने वाले के पास, हजरत उमर का सुकून मदीने वाले के पास, अबू बकर सिद्दीक का सुकून मदीने वाले के पास। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, सारी कायनात का सुकून तो आपके पास है, मगर आपका सुकून कहां है? आवाज आई, मेरा सुकून अल्लाह ने मेरी बीबी खदीजा के पास रखा है। कहां रखा है? बोलो, खदीजा। मैं आज हसनैन की नानी का जिक्र करने वाला हूं। किसका? बोलो, हसन हुसैन की नानी। नाना भी लाजवाब है, नानी भी। आला हजरत फरमाते हैं, जिस तरह से गार में जाके असहाबे कहफ गार में जाते थे उनको सुकून मिलता था, वैसे ही हुजूर को सैयदा खदीजा के पास जाके सुकून मिलता था। हुजूर के जिक्र के साए में सो रही है, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों? मैं किसकी बात कर रहा हूं? पहली मां। और आपने ऐसी वफा की तस्वीर कभी सुनी नहीं होगी जो मैं जिक्र कर रहा हूं। पूरे मक्के की सबसे मालदार औरत, नहीं, पूरे अरब की सबसे मालदार औरत। ध्यान से सुनना, जिनके पास 40 नौकर और 40 नौकरानियां। उस जमाने में खदीजतुल कुबरा, मगर मैं कहता हूं ये इंसाफ नहीं है। सिर्फ वो मालदार नहीं थी, बल्कि जितनी अल्लाह ने बरकतें एक खदीजा के आंगन में दी, किसी दुनिया की औरत को नहीं मिली। और मिली हो तो बताना। खदीजतुल कुबरा वो है जिसके नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। उसका दामाद अली सारे वलियों का सरदार है। उसकी बेटी फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका शौहर मोहम्मद सारे नबियों के सरदार है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु। सुभान अल्लाह। खदीजतुल कुबरा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज औरतों इस बात को सुने, और अगर मेरी बात उनके दिलों में बैठ गई एक मेरी बच्ची के, तो वो बच्ची अल्लाह की नेक बंदी बन जाएगी। सुने और ध्यान दे मेरी बात पर। खदीजतुल कुबरा के साथ हुजूर की 38 साल की शादीशुदा जिंदगी। कितने साल की?
38 में 25 मिलाए 63 हो गए। और हुजूर ने 38 साल शादीशुदा जिंदगी है, 25 साल की उम्र पहली शादी हुई, तो 25 साल से लेकर 53 साल तक हुजूर के निकाह में अकेली सैयदा खतीजा रही। 28 साल। दूसरी शादी, आज लोग कहते हैं शादी दूसरी करना जायज है, मगर सुन्नत है 53 साल के बाद। समझ आ रही नहीं आ रही है? थोड़ी सी मेरी बात बहुत साफ है, कोई समझने में ज्यादा देर तो नहीं लगी आपको? कितने दिनों के बाद? 53 साल के बाद। आज के बाद कोई ये ना कहे कि शादी दूसरी कर रहा हूं सुन्नत है, नहीं नहीं, ये क्या जायज है। सुन्नत करने के लिए ठहर, 53 साल के बाद तुझे लगे कि अब तुझे करनी चाहिए तो कर लेना, वरना मेरी बात अपने पास रख। मैं जो बात कर रहा हूं, सैयदा खतीजा, पूरे अरब की सबसे मालदार औरत, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हसनैन की मां, नानी सैयदा फातिमा की अम्मी, हाँ, हुजूर की सारी औलादें उन्हीं से हैं। खतीजतुल कुबरा सैयदा के साथ हुजूर की शादी हुई। आजकल शादियों में कौन सा बुरा काम है जो लोग नहीं करते? बोलो। शुरू हो जाती है मंगनी। मंगनी मंगनी क्या होती है? ये किसने निकाला है ये बिदअत मंगनी वाली? मंगनी आजकल इतनी बड़ी हो रही है कि शादी कई हो जाएंगी नेक लोगों की। मंगनी है हमारी बेटी की, तौबा तौबा। क्या यार, हमने गैर मुस्लिमों के तरीके इख्तियार कर लिए। हम तो निकाह को जानते हैं। कहते साहब मैं जरा थोड़ा मालदार हूं। मैं कहता तेरी मालदारी की हैसियत कोई नहीं। हुजूर ने अपनी बेटी का रिश्ता बड़े आम तरीके से, वो भी मस्जिद में किया है। ये मेरे नबी की सुन्नत है। आज देखो आप, हुजूर ने जब पहली शादी की है तो हुजूर की बीवी बेवा है और 40 साल उम्र है। हुजूर की 25 साल उम्र है। खतीजतुल कुबरा की 40 साल। मेरे हुजूर को तुम समझ जाओगे? ये बेवाओं को लोग क्या करते थे? बदतमीजी करते थे। बेवाओं की चेहरे, आज अभी तक बेवाओं को बुरा नहीं समझते लोग, मगर मेरे हुजूर ने बेवा को सीने से लगा के दुनिया को पैगाम दिया। ये मोहम्मद का पहला पैगाम है कि बेवा जलील करने के लायक नहीं, बल्कि दिल में रखने के लायक है। दिल से लगा। आज के बाद कोई बेवा देखे लड़की, नौजवान मेरा भाई शादी करना चाहता हो तो किसी बेवा या किसी मजलूम औरत तलाकशुदा को हाथ पकड़ लेना। माँ बाप मना करें, उनसे कहना अब्बा अम्मा मेरी आखिरत का मामला है। तो पूछेंगे क्यों कर रहा है? तू कुआरा है और मैं, तू कुआरा उससे क्यों कर रहा है? तो उससे कह देना मेरे कुआरे और पूरी कायनात के कुआरे एक तरफ और आमना का लाल एक तरफ। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। अरे न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अब बैठे आराम से, आपने कोई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब यकीन जाने एक बार भी आदमी नहीं उठेगा, मेरी तकरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बैठ के सुने। ऐसे आप आ रहे हो तो मेरी तकरीर बीच में रुक रही है, आप मेरी बात मान लीजिए। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। आप मुझे पैसे न दो, बैठ जाओ, वरना मैंने अब नात ही नहीं पढ़ूंगा। मुझे लग रहा है अब जब नात पढ़ रहे तभी दे रहे हो आप। बैठो, अब नहीं पढ़नी, बैठो बैठो, मेरी बात सुन लो, बात जरूरी है। मुझे पता होती तो ये शेर नहीं पढ़ता। अब फिर बात करो, वरना मैं तो नात बहुत देर तक पढ़ता रहता। अभी आपने देखा नहीं, कुछ मौलाना लोग कहते हैं भाई हमें भी कुछ दे दो, ऐसा भी हमने सुना है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना, जल्दी बोलो, नियतें दुरुस्त करो, देने वाला अल्लाह है। अपनी नियत को मजबूत बनाओ। ये भी भीख है एक तरीके की। जब कोई जबरदस्ती किसी लेता है तो वो भीख लेता है, फिर इनाम नहीं लेता। इनाम तो अपनी मर्जी से लोग देते हैं। बैठे आराम से, मैं आपके लिए नजराने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। हदीस शरीफ में जब कोई कुछ नजराना दे तो ले लो, उसे मना, वरना भीख मांगेगा बंदा तब भी नहीं मिलेगी। एक दिन वो आएगा। मैं नजराने को मना नहीं कर रहा हूं, मगर आप एक दो लोग आएंगे तो कोई मसला नहीं, इतने लोग उठेंगे तकरीर। हुजूर दूल्हा बन के जा रहे हैं, शादी मेरे हुजूर की हो गई। सुभान अल्लाह।
मगर एक इमाम अगर जुमे वाले दिन इमामा बांध के चेहरा खूबसूरत जब वजू करके जब मिंबर पे बैठता है तो कितना ही हसीन बैठा हो, मगर इमाम के चेहरे से नजर नहीं हटती। क्यों? चाहे उसका रंग सांवला हो, वो वहां बैठा है जहां आमना के लाल के बैठते हैं, वो नबी के मिंबर पे बैठा है। बताओ जब गुलाम बैठे तो चेहरा ऐसा लगे, जब नबियों का इमाम बैठता होगा तो कैसा लगता होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बेशक हक है। बैठे आराम से, तवज्जो है आपकी? नहीं, अब सुनो। हुजूर की शादी हो गई ना, तो हुजूर की अम्मी को खबर हुई कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। वो कहती है, मैंने कहा चलो बेटे से मिलने जाऊं, फिर मेरे दिल ने कहा नहीं, मेरा बेटा बदल गया होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई मालदार हो जाए, बड़ा ही मगरूर हो गया, एकदम किसी के बारे में फैसला। कहां चले भाई? भाईजान पानी पीने जा रहे हैं क्या? भाई आपसे कह रहा हूं, कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे इंसान है, बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे इंसान है, बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। दुरूद शरीफ पढ़िए। थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब ना करो आप लोग, थोड़ा देर सुन लो, थोड़ी देर सुन लो, ज्यादा लंबा मैंने बात नहीं करनी, मगर मैं सैयदा खतीजा की बात करने लगा हूं। सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे कोई आधा घंटा हो गया, आपको पता तो नहीं चला? पता चला आपको? यही तो होता है, जब दिल लग जाए ना तो गला कटने का पता नहीं चलता है। ये तो बात दूसरी हो रही है। अगर दिल लगा हुआ हो ना, एक ऊंट अगर मस्ती में आ जाए तो 6-7 दिन खाना वाना नहीं खाता। हाँ, मस्ती में अगर आ जाए तो। और हम तो हुजूर के गुलाम है ना। रात के वक्त में हमें क्या पता क्या टाइम हुआ है? हमें पता है टाइम जिसके लिए बना है, अल्लाह ने जिसके लिए टाइम बनाया है, हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए, सारी कायनात बने, सुने मेरे हुजूर की बात चल रही, मेरे आका। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर दूल्हा बन के गए, उधर माँ ने ख्याल किया मेरा बेटा अब पूरे अरब की सबसे मालदार औरत का शौहर है, अब वो मुझसे बात क्या पता करे न करे, मैं एक आम दाई हूँ दूध पिलाने वाली उजरत पर। कहती है फिर मेरे दिल ने कहा हलीमा चलती क्यों नहीं, तेरा बेटा और बेटों की तरह नहीं है, वो तो बचपन में भी करीम था, वो अब भी करीम ही होगा, वो तो अब भी। कहती है सैयदा हलीमा, मैं जब पहुंची ना तो मेरा बेटे ने मुझे देखा और देखने के बाद वो खड़े हो गए। हाय हाय, लोग अपनी माओं को जिंदा बेच के आते थे उस जमाने में, वो जमाना मेरे हुजूर ने खड़े हुए और खड़े होने के बाद अपनी चादर ऊपर बिछाई और कहा मेरी माँ यहाँ आके बैठिए आप। जब वो ऊपर बैठी तो बीबी ने हुजूर की, हम सबकी माँ सैयदा खतीजा ने पूछा ये कौन है जिनको आप इतनी इज्जत दे रहे हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया ये वो मेरी माँ है जिसने मुझे दूध पिलाया था, पैदा नहीं किया है, सिर्फ दूध पिलाने वाली मेरी सैयदा हलीमा सादिया मेरी माँ है। ओ यार मेरे नबी पैगाम दे रहे थे, ओ अपनी बीबियों से अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माओ की इज्जत करें तो पहले तुम बीबियों के सामने माओ की इज्जत करना सीखो। जब तक तुम नहीं करोगे तो वो तो पराए घर की वो क्या करेगी, पहले तुम करो, तुम इज्जत दोगे तो तुम्हारी बीबी इज्जत देगी अपनी। अब सुनो, अम्मी आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर इतना जिक्र करते थे सैयदा खतीजा का, एक दिन मुझसे कहा जरा खाना ज्यादा बना लो। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह क्या मामला है? हुजूर ने फरमाया खतीजा की सहेलियों की दावत की है मैंने, और उनके विसाल को जमाना हो गया। आज कोई किसी का साला हो जाए तो वो समझता है ये इज्जत के लायक ही नहीं है। ये साला लफ्ज निकालो अपनी जिंदगी से, साला गाली बन गई आज। आप किसी को ऐसे साला कह दो कि बुरा मान जाएगा, तो ये साला ये सब ठीक नहीं है। ये कहा करो ये मेरा भाई है इस्लामी, इसकी बहन मेरी बीबी है, ये मेरी बीबी का भाई है। जरूरी है कि साला कहना, गाली देना किसी को? ये क्या बदतमीजी भैया आपने लाए हैं? आप अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करें, आप ये कहें ये मेरी बीबी का भाई है, ये मेरा निस्बती भाई है, ये इस्लाम कहता है। और सुनो, अम्मी आयशा फरमाती है उतना जिक्र करते थे हुजूर, इतना किसी और का जिक्र।
फरमाते हैं एक दिन मैंने एक लफ्ज कहे, इधर देखना जरा ध्यान देना। फरमाती है सैयदा आयशा कि मैंने मदीने में, उनका विसाल मक्के में हुआ है, सैयदा खतीजा का, मक्के की मालिकिन है, मक्के में जन्नतुल माला में। अल्लाह का शुक्र है मैं जब मक्के जाता हूँ अल्लाह अपना करम करता है, सैयदा खतीजा मुझे हर साल बुलाती हैं, तो मैं सैयदा खतीजा के यहाँ रोज जाता हूँ, रोज जाता हूँ। वहां जहाँ उनका मजार है, जहाँ उनकी तुरबत है, है वो सुकून जो उनके कदमों में बैठ के मिलता है सैयदा खतीजा के। यार जरा गौर तो करो, जो एक बार मेरे हुजूर को देख ले वो तो सिहाबी बन जाए, और जो 28 साल हुजूर के साथ रहे उसने क्या क्या देखा होगा। वो खतीजतुल कुबरा की बात करता हूँ, यार जरा गौर तो करो। हम अल्हम्दुलिल्लाह गौर करें। अम्मी आयशा कहती, मैंने कहा आप क्या उनका जिक्र करते हैं, बूढ़ी इंतकाल कर गई, आपके निकाह में मेरे जैसी औरतें हैं। फरमाते हुजूर जलाल में आ गए, ऐसा चेहरा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था। फिर हुजूर की आंखों से आंसू गिरने लगे और कहा, देखो मेरी आयशा, तुम मेरी खतीजा के बारे में ये बात न करना, तुम मुझे तब मिली हो जब जमाना मेरे पीछे चलता है। खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था, जब मुझे लोग गालियां देते थे, जब मेरे पीछे पत्थर मारते थे लोग। उस दिन में एक दिन में आया, सुनो आयशा, एक दिन में आया, मेरी आंखों में आंसू देख के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई। क्या हुआ मेरे सरताज, मेरे आका? मैंने कहा आयशा, आज लोगों ने मुझे गालियां दी, पत्थर भी मारे हैं। कहते अंदर ले गई, और अंदर ले जाने के बाद एक गिलास दूध पेश किया, और फिर मेरे कदमों में बैठ के बोली, मेरे सरताज आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा मत कीजिएगा, एक दिन याद रखें आप, खतीजा जिंदा रहे न रहे, मैं रहूं न रहूं, एक दिन वो आएगा, अल्लाह मेरे आका आपको बहुत इज्जत अता फरमाएगा। मेरे सरताज, अल्लाह ये कहते हैं, इसको कहते हैं बीबी। तभी तो मैं कहता हूं कि अली कहते हैं मैंने फातिमा की तरह बीबी नहीं देखी। मैं कहता हूं अगर फातिमा की तरह बीबी कहां से देखता कोई, जबकि उसकी मां खतीजा की तरह कोई दूसरी बीबी पाला किसने है, कौन सी गोद में पली है। पहले रिश्ता करते थे तो देखते थे नानी तक, देखते थे नहीं देखते थे, बोलो। अब तो नहीं देखते, अब तो पैसा देखते हैं। नानी कितनी बिगड़ी हुई है कोई नहीं देखता, माँ कितनी बिगड़ी हुई है कोई नहीं देखता, माँ कितनी नाच गाने करती है, कैसे बेहुदा कपड़े पहन के शादियों में जाती है, बल्कि बेहुदा लड़कियों के रिश्ते जल्दी होते हैं। अच्छी नेक लड़कियां जो मेकअप वेकअप नहीं करती, सादा, उनके लोग रिश्ते। मगर याद रखो मेरे भाइयों, मेरे नबी के गुलामों, एक बात याद रखना, इस्लाम ये कहता है नानी जरूर देखना, जो कि अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, माँ देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, और फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नानी खतीजा है तभी तो नवासी ज़ैनब है। सब दुनियादार बन गए, बस दुनिया ही चाहिए आपको। ये जहेज की गाड़ी 5 साल 3 साल में पुरानी हो जाएगी, नई गाड़ी 10 साल नहीं गुजरते फर्नीचर पुराना हो जाता है। मगर अगर अखलाक वाली औरत ले आओ तो तेरे बच्चों की ऐसी परवरिश करेगी कि तू अपना सर उठा के कहेगा, मेरी बीबी ने मेरे बच्चों को ऐसे बनाया है। तेरी बेटी बेहया नहीं होगी, मगर अगर तू कितना ही दौलत वाला सही, कितना ही नाम तेरा सही, अगर तेरी औरत ठीक नहीं तो याद रखना तेरी बेटी को बेहया बना देगी वो। बातें जरा कड़वी होती है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मगर दीन देखा करो। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर काला रंग हो, क्या फरमाया, एक तरफ मालदार औरत हो, खूबसूरत हो, फरमाते एक तरफ काला रंग हो, कनीज हो, आजाद औरत नहीं गुलाम हो, और फरमाते काली हो, पढ़ी लिखी भी ना हो, मगर दीनदार हो। फरमाते मैं तुमसे कहूंगा दीनदार से शादी करो काली से, क्योंकि हुस्न खत्म हो जाता है मगर अखलाक हमेशा रहते हैं। हमने देखा है बड़ी बड़ी खूबसूरत बीवियों के शौहरों को रोते हुए, और हमने देखा है रंग काला है, मगर हुजूर की बड़ी मानने वाली, उसका आदमी कहता है मेरी बीबी का रंग थोड़ा सांवला है, वो बात अलग है, मगर मेरे दिल को बड़ा सुकून है, मेरी बीबी बड़ी बड़ी फरमाबरदार। जो करें मेरी बात, गौर करें, मेरी बहनें सुन रही हैं, आप भी सुने। सैयदा खतीजतुल कुबरा, हुजूर फरमाते हैं एक दिन लोगों ने मुझसे कहा हम कलमा कैसे पढ़े, तवज्जो करना,
आज दौलत वाली औरत किसी गरीब आदमी घर आ जाए ना, पूरी जिंदगी यही ताने देती है, तेरे घर है क्या? मेरे भाइयों के पास ये है, मेरे बाप के पास ये है। तू है किसकी? अब तू उसकी बीबी है, अपने भाई की बहन तू बाद में है, पहले अब इसकी बीबी है। इसके घर की इज्जत तेरी इज्जत है, उसके सामने उसको जलील कर रही है, ऐसे ताने दे रही है। इन बातों से घर बनेंगे? और सुन मेरी बहन, और सुन मेरी बेटी, ये खतीजतुल कुबरा की बात करने चला हूं। हुजूर फरमाते, मैंने कहा खतीजा लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अर्ज की या रसूलल्लाह क्या हुआ? कहा लोग कहते हैं हमारे पर कर्जा है, अगर कर्जा उनका नहीं उतारेंगे तो वो कुफ्फारे मक्का हमें तकलीफ देंगे, हम पे जुल्म करेंगे, हम कलमा अगर पढ़ लेंगे तो। और कुछ कहते हैं हम गुलाम हैं, हमारे पर गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, हम कैसे कलमा पढ़े, हमारा आका हमको बहुत मारेगा। सैयदा खतीजा ने कहा मेरे सरकार मेरी दौलत कौन से दिन काम आएगी, आप बुला के लेके आइए। पंडाल लग गया। हुजूर ने फरमाया, हुजूर फरमाते खतीजतुल कुबरा ने कहा बुला के लाए। सारे आ गए। सैयदा खतीजा ने सोने की ढेरी निकाली अपने घर में से। फरमाते इतना सोना निकाला कि मैं खतीजा को नजर नहीं आ रहा था, खतीजा मुझे नजर नहीं आ रही थी। इतनी चौड़ी लंबी सोने की खान निकाली अपने घर से और फरमाया मेरे महबूब से दूर भागने वालों, पैसे की वजह से मत घबराओ, आओ और आकर के कलमा पढ़ो। ये पैसा तुम्हारे सामने है, तुम्हें कर्जे से आजाद करना ये खतीजा का काम, तुमको गुलामी से आजाद करना ये खतीजा का काम। तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हें अल्लाह से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते सादाते किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब कुछ दे दिया। अब सुनो, ध्यान से सुनना इस वफा की कहानी, इस हुजूर की बातों को, हदीस को, मेरे आका की सुनो। हुजूर गारे हिरा पे जाते हैं। कहां पे जाते हैं? कौन कौन गया मदीना शरीफ? हाथ उठा के बताओ, कोई गया आप लोगों में से? मदीना देखा है किसी ने? अच्छा, गारे हिरा कौन चढ़ा है? आप में से नहीं चढ़ा? 2.5 किलोमीटर है। कितना? ऐसे ऐसे पहाड़, 4 किलोमीटर दूर है काबे से, हुजूर के घर से, और 2.5 किलोमीटर। मैं जब 2017 में चढ़ा, फिर बैठा, फिर पानी पिया, फिर बैठा। मैं जवान आदमी, चढ़ते चढ़ते थक गया। फिर मुझे याद आया जब मेरे हुजूर यहाँ पे नमाज पढ़ते थे, 7-7 दिन का मेरे हुजूर ने एतकाफ किया। हजरत अली फरमाते हैं मैंने नबी को पत्थरों पे सर रख के रोते देखा। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। गारे हिरा पे जाओ तो वहां के पत्थर कहते हैं जाके नबी के गुलामों को ये बात बताना, कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए रोए हैं। ये अलग बात है कि आज मोबाइल के लिए वक्त है, ये अलग बात है कि आज दोस्तों के लिए वक्त है, ये अलग बात है उस रसूल के लिए वक्त नहीं जिसने इतने रोए हैं कि गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। मेरे नबी पाक जब ऊपर खाना लेके जाती हैं सैयदा खतीजा, वो भी 60 साल की उम्र के बाद खाना लेके जाती हैं, और वो भी मियां दिन में 2 बार, कभी 1 बार। अच्छा, कोई अगर ये कह दे कि तुझको सलाम भेजा है गौसे आजम ने, तो कितना खुश हो जाएगा बंदा कि मुझे गौस पाक ने सलाम कह दिया। कोई कह दे मुझे मौला अली ने सलाम कह दिया, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। मेरी माँ खतीजा खाना लेके गई, अल्लाह के रसूल ने दस्तरखान लगाया तो फरमाया खतीजा रुको, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और अल्लाह फरमाता है महबूब आप अपनी बीबी से मेरा सलाम कहें खतीजा से। खतीजा वो है जिसे अल्लाह ने सलाम कहा है। आला हजरत फरमाते हैं अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? बोलो कौन खतीजतुल कुबरा? इधर देखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुनो मेरी तकलीफ यार, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह सैयदा खतीजा के विसाल का वक्त करीब आया। इसको कहते हैं वफा, इसको कहते हैं आला किरदार। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, हिलना जुलना नहीं। बड़ी खास बातें करने लगा हूं मैं अब आपसे, बड़ा निचोड़ मेरी बातों का आ रहा है। ध्यान से सुनना, मेरी बेटियों को भी सुनाना, मेरी ये बातें रिकॉर्डिंग सुनाना, अपने घरों में साथे और चाहते सुकून तो सुनाना कि खतीजतुल कुबरा पूरे मक्के की मालकिन आज दुनिया से जाने का वक्त है। हुजूर से कहा जाओ फातिमा
अपने अब्बा को बुला के लाओ। 6-7 साल की बेटी हुजूर को हाथ पकड़ के अब्बा अम्मी बुला रही हैं। हुजूर गए तो देखा सैयदा खतीजा लेटी हैं। वो मेरी खतीजा, पहले मैं आता था आप एहतराम के लिए उठ के खड़ी हो जाती थी, आज क्या हुआ है मेरी खतीजा को? कहने लगी मेरे सरकार बीमारी है, कमजोरी है, कमजोरी की वजह से उठा नहीं जाता। ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे और हंस और दरबान कहे उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। कहने लगी सैयदा खतीजा मेरे सरकार, मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ मेरे इंतकाल का वक्त करीब है, बस मैंने आपकी जो खिदमत कर सकी थी की, मगर फिर भी आप कहां मैं कहां, आप नबियों के इमाम, मैं एक आम औरत, बस कोई गलती हो गई हो, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू कुजा मन कुजा, या रसूल अल्लाह कोई कमी रह गई हो आपकी खतीजा से तो माफ कर देना। मेरे नबी आगे बढ़े, हाथ पकड़ के रोए, मेरी खतीजा ऐसी बात न कर, तुझसे मैं भी राजी, मेरा अल्लाह भी राजी। खतीजा तू दुनिया में मेरी बीबी है, तू आखिरत में मेरी बीबी बनेगी, तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत में मोतियों का महल बनाया है मेरी खतीजा, तू ऐसी परेशान। फिर खतीजा कहने लगी एक जोड़ी कपड़े दे दे हुजूर, दूसरी बात ये क्या करोगी खतीजा? तो हुजूर आपका कुर्ता पहन के कब्र में जाना चाहती हूँ, आपका जहाँ कपड़ा होता है वहाँ कोई अजाब नहीं आता। मेरे हुजूर ने फरमाया ओ खतीजा तुम कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो अपनी खाल निकाल के तुमको दे दो, खाल निकाल के तुमको दे दो। हुजूर ने फिर सैयदा खतीजा ने जो आखिरी बातें कही ना, उसने हुजूर को बड़ा रुलाया। वैसे भी कोई दुनिया से जा रहा हो तो आदमी का दिल तो, फिर हुजूर का दिल, वो भी खतीजतुल कुबरा जिसने तब माना जब कोई नहीं मानता था, सबसे पहले जिसने हुजूर का दामन थामा, जो सबसे पहले ईमान लेकर के आई, कहने लगी मेरे सरकार एक आखिरी बात ये, मैंने और अपनी तीनों बेटियों की जहेज तैयार की है, उनकी शादियां हो गई हुजूर, उन सबका अब मेरी बेटी फातिमा रह गई है, ये छोटी सी बेटी। आगे बढ़ा के कहा इसका मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। हुजूर ने बेटी को अपने करीब लिया और सैयदा खतीजा का हाथ पकड़ा तो सैयदा खतीजा ने आखिरी बार हुजूर को देखा। वो मोहसिना वो दुनिया से जब रुखसत हुई तो मेरे नबी ने पूरे साल का नाम गम का साल रखा, आमुल हुज़न, गम का साल, जिस साल में खतीजा गई है। और सुनो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको क्यों क्या किस वजह से इंतकाल हुआ, बताऊं आपको। सैयदा खतीजा के विसाल की वजह ये, एक दिन रो रही थी, शेब अबी तालिब में रही थी ना, 3 साल कैद रखा था लोगों ने, ना कोई इन्हें कुछ खाना देगा ना इन्हें कोई पीने के लिए देगा, बाइकाट कर दिया था मेरे हुजूर का कबीले का। मेरे सरकार फरमाते भूख से जब मेरे बच्चे रोते थे ना तो उनके रोने से पहाड़ों के दिल चिर जाते थे, मेरे कबीले के बच्चों के रोने से, मगर कुफारे मक्का के दिल पे असर नहीं होता था। एक दिन सैयदा खतीजा शेब अबी तालिब में रो रही थी, हुजूर ने फरमाया मेरी खतीजा क्या तुम हिम्मत हार गई? नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, बात मेरी नहीं है, बात आपकी 4 बेटियां हैं और चारों ने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है, उनकी आवाजें नहीं निकल रही हैं या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से। तुम भी बेटी वाले हो, मैं भी, मेरे घर में भी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में भी बेटे हैं, तुम्हारा बच्चा चॉकलेट के लिए रात में रो जाए, तुम जाते हो कि मैं अपने बच्चे की चॉकलेट, मगर मेरे हुजूर बैठ गए, मेरे सरकार बैठ गए, बेटियों की आवाज नहीं निकलती थी। हुजूर को किसी ने नजराना पेश किया, हुजूर नजराना लाया हूं, बाहर जाके जब लिया तो पेड़ के पत्ते एक सहाबी लाया था, हुजूर ने अपनी बेटियों को वो पेड़ के पत्ते खिलाए। मुहद्दिसीन लिखे सैयदा खतीजा का जो विसाल हुआ वो फाके से हुआ, फाके की वजह से वो जो पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी उसने सब कुछ इस्लाम के नाम पे लुटाया। ये सारी कायनात, ये सारी दुनिया खतीजतुल कुबरा की, ये पूरा इस्लाम उनका कर्जदार है जितना उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर खतीजतुल कुबरा की बातें हमारे घरों में होती तो झगड़े हो रहे होते? जल्दी बताओ, आपसे पूछ रहा हूं। अगर खतीजतुल कुबरा को हमारे जमाने की औरतें याद करती तो उनके अमाल इतने बिगड़ रहे होते, इतनी बेपर्दगियां होती। नहीं नहीं, खतीजा को भूलने का ये बदला है, फातिमा ज़हरा को भूलने का बदला है, अम्मी आयशा को भूलने का बदला है। याद रखो नबी के रिश्तेदार भी लाजवाब हैं और नबी के यार भी लाजवाब हैं। यारों को छोड़ा तब भी बर्बादी है, रिश्तेदारों को छोड़ा तब भी बर्बादी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते सादाते किराम, शाने खदीजतुल कुबरा, अज़मते खदीजतुल कुबरा, नारे तकबीर। और मुझे बताओ तो खदीजतुल कुबरा कौन है? कयामत के दिन और औरतें अपने अपने शोहरों के साथ उठेंगी, मगर खदीजा जब जन्नत में जाएगी तो मेरे रसूल के हाथ में हाथ दे के खदीजा जन्नत में है। सारे जमाने पर तेरा राज खदीजा, नबियों का नबी है तेरा सरताज खदीजा है। सारे जमाने पर तेरा बोलो तेरा बस मैं थोड़ी देर और बोलूं, 1 घंटा हो गया मुझे, और बोलूं थोड़ी देर, 5-10 मिनट की गुजारिश है, और बोलूं भाई इंशाअल्लाह। अच्छा बोलता तो मैं रहता ही हूं आपकी दुआ से। दुआ करो मैं जब तक जिंदा रहूं हुजूर का बयान करता रहूं, मेरी मौत भी बयान करने के दरमियान ही कुछ ऐसा हो के आ जाए। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि बस अच्छा कोई ये कह देना अल्लाह राजी हो गया तो फिर मौत भी पसंद है। किसी ने देखा था ना ताजमहल, तो कहा था ताजमहल को देख के अगर कोई मुझे इसके अंदर दफन करे तो मैं मरने के लिए तैयार। वो अंग्रेज था जिसने ये कहा था। हम तो ये कहते हैं अगर कोई ये मुझे बता देना कन्फर्म कि तेरा रब तुझसे राजी हो गया तो फिर मुझे अब जीना ही नहीं, मुझे अपने रब की बारगाह में जाना। ये आपके करीब में बिलग्राम शरीफ का नाम जानते हो? यहाँ एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम है मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ठीक है। उनके पास एक आदमी आके बोला हुजूर खबर से बड़ा डर लगता है। अच्छा पर मैं फिर जाओ कितने मालदार हो, कहाँ का सदका करके आओ, सदका करो। 1 साल के बाद आया, कहने लगा मेरा दिल करता है मरने के लिए, पहले डर लगता था अब दिल करता है। क्या बात है हुजूर? फरमाने लगे अनजान जगह जाने से दिल घबराता है। का क्या मतलब? का पहले तेरा आखिरत में कुछ नहीं था, अब तूने जो सदका दिया है तो तेरा जन्नत में घर तैयार हो गया, अब तेरा दिल करता है कि इस दुनिया में क्या रहना है, चलो अब जन्नत में जाकर। गुनाह से दिल घबराता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। मैं अपनी बहनों से थोड़ी सी बात कर लूं, दिल लग रहा है आप लोग? आज मेरी बहनें मेरी बेटियां शादी होना, अभी खबर हुई है कि बराबर में कौन सा गांव है आपका, उदयपुर, वहां कोई नाच गाना हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ जिसकी बुनियाद ही गलत रखी गई हो वो मकान ठीक बनेगा कभी? तौबा तौबा। मुसलमान और नाच गाने देखे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। अब सुनो मेरी बहनें मेरी बेटियां, जो शादी कभी बेपर्दा नहीं होगी वो शादी वाले दिन जरूर होगी। इतने बेगैरत है, अब तो स्टेज बना के अपनी बहन बेटी को बिठालते हैं। शहरों में ये रिवाज है, मुसलमानों में, गांव में नहीं है। जब वलीमे उनके यहाँ होते हैं, वलीमे के नाम पे हरामकारी कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, तो अपनी बहन बेटी को तैयार करके बिठालते हैं दूल्हे के साथ। पहले तैयार करके फाहिशा और बदकिरदार औरतें आती थी गैर मर्दों के सामने, शराफत और शरीफ औरतें तो पर्दा करके आती थी। बोलो बात सही है कि गलत है? हुस्न तो अपने आदमी को दिखाना चाहिए, उसके लिए मेकअप करना चाहिए ताकि वो बहके ना, उसके कदम किधर ना जाए, मगर उसके लिए तो वही पुराने कपड़े, वही बगैर धुला हुआ मुंह, वही बेकार सा माहौल। और जब शादी में जा रही है तो बड़े अच्छे कपड़े पहन के जा रही है, बड़ा टीप टाप करके जा रही है। पहले शादियां होती थी ना तो लड़कियां नमाज पढ़ती थी, मियां बीबी दोनों आपस में मुलाकात से पहले वो नमाज पढ़ते थे तो अल्लाह ताला उन पर करम करता था, औलादें नेक होती थी। अब कहाँ उसके पास वक्त है? अब तो उसका चेहरे में इतने कई हजार रुपए लगे हुए हैं, इतना टीप टाप और इतना खरिया और चेहरे पे बड़ा वो अलग सा सिस्टम लगा हुआ है कि वो अपना मुंह धोएगी तो अजीब लगेगी, वो सोचेगी ओरिजिनल मेरी सूरत दिख जाएगी मेरे आदमी को। ये धोखा दे के जो रिलेशनशिप है वो उसमें कोई मोहब्बतें बनेंगी? उन लड़कियों के चेहरे पे कोई रौनकें हैं जो अपने चेहरे को भूत की तरह जो पागल बन जाती है? बेवकूफ है ये, इतने इतने चेहरे पे अपने बना के सुबह को वही अपना चेहरा ये दिल के खुश रखने को
गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये बेवकूफी है तुम्हारी, चेहरा जो है वही रहेगा। शादियों में तुम भूतनी बन के पहुंच गई और सुबह को मुंह धोया तो तुम्हारा वैसा का। ओए मेरी बेटी, मेरी बहन, ये क्या तेरा मेकअप है? आज तुझे मैं मेकअप बताता हूँ, ऐसा मेकअप जो न पानी से खत्म हो, न तुझे जो है जमाना खत्म कर सके, न तेरे चेहरे की रौनक धूप खत्म कर सके। सुन, धूप तो धूप है, बल्कि मौत का झटका भी तेरे उस मेकअप को खत्म नहीं करेगा जो मेकअप ये सैयद बता के तुझे जा रहा है। वो मेकअप अगर तू करेगी, सुन, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मेरे उस्ताद मौला अली ने फरमाया, हसन बसरी मैं तुझे एक ऐसी अमल बताऊं कि तेरी मौत के बाद भी तेरे चेहरे का नूर खत्म नहीं होगा। अर्ज़ की हुजूर वो क्या है? फरमाया, मेरे नबी के ऊपर जो 1000 मर्तबा रोज दरूद पड़ेगा, मौत के बाद भी उसके चेहरे की खूबसूरती खत्म नहीं होगी। कितनी बार बोलो, कितनी बार? अच्छा मेरी बहनें अगर ये आज से तैयारी करे, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद आईने में चेहरा देखें, अगर चेहरे पे हुस्न ना आ जाए तो कहें ये क्या आर्टिफिशियल जिस्म बना लिया। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। आज बारात में इधर देखो, ये किसी ने ना ऐसे देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो जरा, मसला सुनो। ऐसे करके अगर किसी औरत ने हाथ खोला है और वो वुजू करने जा रही है, क्या करने जा रही है बोलो? और ये हाथ धोना जरूरी है ना, लाजिम है, वुजू करना जरूरी है ना नमाज से पहले, नमाज नहीं होगी ना वरना। अब सुनिए, बेवुजू नमाज पढ़ना गुनाह है ना। अब सुनिए, सुनो शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम औरतों के लिए कितना फैसिलिटी पैदा कर रहा है। फुकाहा ने लिखा, ऐसी जगह अगर हाथ खोलेगी गैर मर्द देखेंगे, उसके अलावा कोई और जगह नहीं है, मजबूरी है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वुजू ना करे, तयम्मुम से वुजू कर नमाज पढ़े। दयूस है वो मर्द जिनके घरों की औरतें बेपर्दा हैं, दयूस है वो शख्स। औरत ही गुनहगार नहीं, वो मर्द भी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा जिसकी औरत बेपर्दा निकलती, अगर वो उस पर राजी है तो, बना सवार के ले जाता है तो। आज तुम्हारे बच्चों की शादियां हो, हुजूर की बेटी की शादी हुई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सारी औरतें बेपर्दा। तवज्जो करो मेरी बात पे, हुजूर की बेटी की शादी हुई। हजरत अली कहते मैं अपनी दुल्हन के पास गया तो मैं रोने लगा, तो मेरी बीवी मेरे पास आई, कहने लगी आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं थी, रोते क्यों है? लगा नहीं फातिमा, हुजूर ने बड़ा एहसान किया है जो आपका हाथ मेरे हाथ में है। कहा फिर रोते क्यों हैं आप? कहा बस इस वजह से रो रहा हूँ, कैसी भी गरीब की लड़की हो, 1-2 जोड़ी कपड़े वो पहन लेती है, शादी वाले दिन तो जोड़ा नया पहनती है, मगर मैं देख रहा हूँ फातिमा तुम्हारे आपके सब्र को कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं। तो मैं हजरत मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं, मैंने जब ये कहा ना तो फातिमा आगे बढ़ी और मेरे आंखों के आंसू पोंछ के बोली, मेरे सरकार आप गम न करे, मेरे आका आप गम न करे, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा है फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो पर्दे से और सजदे से राजी होता है। कैसे राजी होता है बोलो? कैसे राजी होता है बोलो? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे, बैठ जाए। राजी होता है। इधर देखो, हुजूर की बेटी का इंतकाल, मेरी बहनें सुन लेंगी इंशाल्लाह, हुजूर की बेटी का इंतकाल होने वाला, रो रही है। अच्छा उम्र कितनी है? 25-26। बेटी की मौत, हुजूर के गम को बर्दाश्त। हुजूर के 6 महीने के बाद बेटी, ऐसी मोहब्बत करने वाली बेटी, ऐसी सैयदा है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, जैसी फातिमा है, खातून जन्नत है, सैयदा कायनात है। आखिरी बात करने लगा हूं, ध्यान से सुनना, मेरी बेटियों को सुनाना और बताना कि दिलों के सुकून बेपर्दा रहने में नहीं है। शराबे पीने वाली लड़कियां, एक अंग्रेज लड़की का बयान मैंने परसों सुना, वो कहती है शराब पीती थी मैं, मुझे सुकून नहीं मिलता था, शराब पीती थी, कहती है बदतमीजियां की मैंने। मगर एक दिन एक बुर्के वाली औरत को मैंने जाते देखा तो मैंने उससे कहा तुझे ये क्या हो गया है, गर्मी का मौसम है फिर भी बुर्का ओढ़ के जा रही है? तो उसने कहा बात गर्मी सर्दी की नहीं है, काम वही करना चाहिए जिसमें सुकून हो। क्या इसमें सुकून मिलता है? कहां मिलता है? कहती मैं शराब पीने वाली, मैं अंग्रेज, जिस्म की नुमाइश करके जिना और बदकारी करने वाली लड़की,
उसने मुझसे, मैंने उससे कहा मुझे पहन के ट्राई करवाएगी? उसने कहा मेरे घर चल, मैं नया बुर्का तुझको दूंगी। कहते मैं उसके, वो कहती मैं उसके घर गई, उसने मुझे पानी वानी पिलाया, खाना खिलाया और फिर मोहब्बत से मुझे बुर्का दे दिया। कहते मैं जब बुर्के में गई ना तो मुझे अजीब लगा, पहले जिधर से निकलती थी लोग मुझे भूखी नजरों से देखते थे, आज जब बुर्का पहन के निकली हूं सबने नजर झुकाई है मेरी तरफ से, कोई मुझे नहीं देख रहा है, बुरी नजरें नहीं पड़ी, मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा ये सैयदा फातिमा का पर्दा है। कहते नबी की बेटी की बात सुनी? मैंने कहा जिसके पर्दे में इतना मजा है फिर उसके इस्लाम में कितना मजा होगा। ऐसा कर मुझे कलमा पढ़ा दे। वो कहती है शराब की 10-10 बोतलें पीने से मुझे सुकून नहीं आया, मगर नबी का कलमा पढ़ के मेरे दिल में सुकून पैदा हुआ। दिलों को मेरी बेटियों से पूछो जो बेपर्दगी करती हैं उनके दिलों में सुकून, उनके दिलों में सुकून। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज न करे, अपना फजल फरमाए। आखिरी बातें मेरी यही हैं। मेरे नौजवानों अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 महीने गुजरे, मैंने अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है। मैंने जब अपनी माँ को कब्र में उतारा तो मैं समझ गया कि अब मैंने भी मरना ही है। आला हजरत, अच्छा एक बात और बताऊं, आपकी अगर अम्मी जिंदा है ना तो कभी उनके हाथ उनका ख्याल रखा। पहले मैं जब अपने घर से निकलता था तो अपनी वालदा की दुआएं उनके पांव चूम के, उनके हाथ और उनका सर पे हाथ रखवा के निकलता था। अब वैसे तो घर में सब है, मगर जब से वो गई हैं अब घर में सुनसान लगता है। अगर घर में कुछ ना हो, माँ बाप हो, तो ऐसा लगता है घर पूरा भरा हुआ है, और घर में सब कुछ हो और बाप और माँ ना हो तो हमारा अफसोस ये है हमारे यहाँ के लोगों का कि वो मरने के बाद रोते हैं। कभी जीते जी अपने बाप के पास बैठा करो, कभी उसके हाथ चूमा करो, कभी माँ का ख्याल रखा करो, माँ से मोहब्बतें किया करो। ये चली गई ना तो फिर कभी आती नहीं है। अजीब है ये माँ, इसकी मोहब्बत अजीब है, इसका लहजा अजीब है, इसकी बोली अजीब है। हमने बड़े कारियों के कुरान सुने, मगर जो माँ का कुरान था ना, उसका जो लुत्फ था ना, वो आज भी रूह को मसरूर करता है। कभी याद करो अपने उन दिनों को जो तुम्हारे बीत गए। यार माँ तो वो है कि मेरी माँ जब बचपन में लैट्रीन में जाती थी ना माँ, तो बच्चा बाहर खड़े होकर रोने लगता था। ऐसा भी प्यार था। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुझे याद हो कि ना याद हो। तुम भूल गए अपनी उस माँ को, आज वो तुम्हें एक नजर नहीं भाती जिसके बगैर कल तुम बचपन में तुमको नींद नहीं आती थी। मेरी माँ सुलाएगी तो सोऊंगा जब तक वो थपकी नहीं देगी। आज उसके साथ बदतमीजी करने वालों याद रखना, मैं आज ये माइक पे ये बात कह रहा हूँ कि मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है जो मुझे बख्शवा ले, मगर हाँ मुझे अल्लाह की रहमत से एक उम्मीद है कि मेरा माँ और मेरे बाप दोनों मुझसे राजी दुनिया से गए, तो मुझे जरूर वो दुआएं देते हुए गए। उनकी दुआएं दुनिया में भी मुझे काम आ रही हैं और इंशाअल्लाह आखिरत में भी वो मुझे बख्शवाएंगे। माँ बाप, हुजूर ने फरमाया जिसने माँ बाप को राजी कर लिया अल्लाह को राजी कर लिया। जिसने माँ बाप के साथ भलाई की वो कामयाब हो गया। जिन्होंने माँ बाप का एहतराम नहीं किया बर्बाद। आखिरी बात यही है मेरे दोस्तों, मौत नजदीक तर है, बहुत नजदीक है, करीब आ रही है। अपने रब को राजी करो, पर उससे कहो मेरे मालिक इस करीम बेपनाह ताकतों वाले अपना करम कर मुझ पर, मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूं, मुझे माफ कर दे। मेरे दोस्तों एक आदमी था, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत उसके पास आई। हुजूर फरमाते हैं उसके कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था, उसका आदमी बीमार था। उसने आदमी से आके कहा मुझे कुछ दे दे, मैं तुझे मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा तू रात को मेरे पास आ जाना, तू मुझे बड़ी अच्छी लगती है, रात मुझे गुजार दे मेरे साथ, मैं दे दूंगा। तो उसने कहा तूने मेरी भूख देख ली, मेरे दिल में ईमान नहीं देखा, चल मेरे बच्चे जा कुछ भी हो मैं जिना नहीं करूंगी। वापस चली गई। मगर फिर शाम को आके बोली मेरे बच्चे बेहोश हो गए, तेरा जो दिल चाहे वो कर लेना, मैं मजबूर हो गई हूँ ममता से, अब तू मुझे पैसे दे दे। पैसे लेके रात को आई, कमरे में बैठी थी, अकेली थी मगर रोने लगी। इसने इसके हाथ लगाया और रोई। कहा क्यों रोती है, क्या बात है, तुझे किस बात का डर है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब रात को सजदे करती हूँ तब मुझे पता है अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज तुझसे अपना मुंह काला कराने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है।
मेरे यारो, मेरे दोस्तों, अपनी पाकीज़ी नौजवानों ना जाने देना। ना ना ना, ये चली गई तो बर्बाद हो जाओगे। हुजूर फरमाते हैं जिना करने वाले के चेहरे की रौनक अल्लाह छीन लेता है, उसकी रिज़्क़ की बरकत खत्म हो जाती है, मनहूस होके बेइज्जत होके मरता है जिना करने वाला, रुसवा होके मरता है जिना करने वाला। बदकारी से बच के रहना मेरे दोस्तों। और कुरान का फैसला किसी बुजुर्ग का कौल नहीं। अल्लाह फरमाता है तैयब पाकीज़ा के लिए पाकीज़ा है और खबीस के लिए खबीस है। ऐसा हो सकता है किसी नेक आदमी की बीवी बदतमीज हो, जिद्दी हो, मगर बदकिरदार नहीं हो सकती। मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी के पास औलाद कोई नहीं थी तो उसने एक बच्चा मांग लिया। 23 साल के बाद अपने घर आया, चूड़ी पहनाने का काम करता। बीबी ने कहा कौन सा गुनाह कर गया? कहा कोई नहीं। कहा सही बता वरना दरवाजा नहीं खोलूंगी। कहा क्या हुआ है? हुआ यह है जो बेटा मैंने 23 साल माँ बन के पाला, उसको बेटा बना के पाला, आज उसने मेरा हाथ पकड़ा था गलत तरीके से। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत में हाथ डाला है। तो मैंने उससे कहा मैं तेरी माँ हूं, अब पीछे हट गया, मगर मैं समझ गई तूने क्या किया है बता। वो रो के बोला मैं जवानी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आज बुढ़ापे में एक लड़की का हाथ पसंद आ गया, थोड़ी देर पकड़े रहा बुरी नजर से, एक दिन याद आया मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। वो कहता है मैंने छोड़ दिया, मगर अब मैं कहता हूँ मालिक मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बहन को बचा ले। यार तुम्हारे घरों में बेटियां बहनें, शहरों में जाके मेरे नौजवानों कभी अपनी जवानी का सौदा मत करना, कभी अपनी जवानी का सौदा मत ना, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को। वो औरत रोने लगी और रोई और इतना रोई कि उसके रोने से वो बेतहाशा रो के बोली अपने रब से डरे। उसके रोने से उसका दिल बदल गया, जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ पैसे देके। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया। जब ये सजदे में गिरा ना, सुबह को उठा, सो गया वहीं पे, दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन? दरवाजा खोलो, अंदर से आवाज आई कौन है, आपका नाम क्या है? मेरा ये नाम है। आप कौन है? कहने लगे मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे जरा गौर तो करो, मैं तो बड़ा बदकार इंसान हूं, बिगड़ा हुआ इंसान हूं, मैंने तो बड़ी इज्जतें लूटी हैं। मूसा मैं सलाम के लायक, अल्लाह के सलाम के लायक तो पापी इंसान हूं। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? हाँ रात रोया था। कहा कितना रोया था? कहा मेरा चेहरा भीग गया था। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कहना उसके आंसू अल्लाह ने पसंद कर लिए हैं, कबूल कर लिए हैं, वो 2 आंसू बख्श देता है, एक आंख का आंसू। अल्लाह फरमाता है इतना रो ले तू, कितनी गुनहगार से, इतना रो कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूं। बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। ये दुनिया छोटी है, हमारे लिए आखिरत है। क्या है बोलो? आखिरत है। सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिर, मोमिनीन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत है। दोस्तों आखिरत अच्छी बनाओ, फिर दुनिया हसनताओं, फिर आखिरत हसनताओं। जिसकी दुनिया अच्छी है अल्लाह ताला उसकी आखिरत भी हम सब की अच्छी करे। या अल्लाह मेरी दुनिया अच्छी बना, मेरी आखिरत अच्छी कर दे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग आप आगे पीछे ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, ध्यान से नजर नीचे करके सुनना। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए। दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाए, इधर आ जा, रखाने वाले आ जाए, आ जाए। जो आज से दाढ़ी आपके है, जिसके नहीं हो वो आए। आप जिसके दाढ़ी कटी हुई हो या मुंडी हुई वो आए। आओ मेरे भाई आओ, अल्लाह आपको जजा दे। आज सुभान अल्लाह। बेटे आप जब आज अब बैठो, ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपकी दाढ़ी है, आप बैठ जाओ। मैंने कोई तादाद, आप इधर आ जाओ। आपकी दाढ़ी है, मुंडाई तो नहीं कभी, मुंडाना भी मत, बैठ जाओ। मैंने कोई तादाद नहीं दिखानी किसी को, अल्लाह के लिए करता हूँ। 1 2 3 4 5 हो गए। कोई और है? दाढ़ी छोटी कटाना मुंडाना एक ही बराबर मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल की पसंद की रखो ना। हराम है एक मुश्त कम करना दाढ़ी। कोई आशिक रसूल और हो तो इस महफिल में खड़ा हो जाए और नबी की सुन्नत छठी खड़ा हो जाए और छठा आशिक रसूल गरीब नवाज के नाम पे खड़ा हो और कहे मैं आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। आज भी दफन हो जाओगे, निकलोगे दुनिया से ना, ऐसी लोग देखते रह जाएंगे, कोई किसी का होता नहीं। कोई और आशिक रसूल हो तो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजुश शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। 5 छठा है कोई आशिक रसूल?
आगे पीछे से हुजूर का मानने वाला, छठा गरीब नवाज की छठी करने वाला। देखो याद रखो मेरे भाइयों, जो लड़का अच्छी लड़की चाहता हो शादी से पहले दाढ़ी रखा ले, खराब लड़की से बच जाएगा। खराब लड़कियां दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाले को वही पसंद करती हैं जिसे आमना का लाल पसंद हो। कोई छठा आशिक रसूल हो इस महफिल तो खड़ा हो जाए, आगे पीछे से मेरे हुजूर का चाहने वाला। कोई है इधर आशिक रसूल पीछे? आगे पीछे एक हमारे भाई खड़े हुए हैं, अल्लाह इनको जज़ा दे। इधर इनकी उम्र के कोई आदमी है? कोई हो पीछे से तो खड़ा हो, देर ना करें। देखो याद रखो, मैं कोई किसी को तौफीक नहीं दे सकता, तौफीक अल्लाह देता है। आ जाओ आ जाओ। कोई और है? अच्छा, ये नए लड़के क्यों खड़े हो जाते हैं इतनी जल्दी मालूम है? ये नए लड़कों के दिलों पे कम मैल होता है, जल्दी छूट जाता है। ये जो पुराने लोग हैं ना, इनके दिल जरा ज्यादा पुराने हैं, मद्दे के टाइम के गुनहगार है ना, पुराने टाइम के, तो इनके टाइम में जरा टाइम लगेगा भाई। कई तकरीर है ना, सही बात कह रहा हूं मैं, गलत नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए। कोई और आशिक रसूल हो नौजवान, इसे हुजूर की सुन्नत प्यारी हो, जो जिए तो नबी की सुन्नत के साथ और मरे तो नबी की सुन्नत के साथ। कोई नौजवान और हो, 6 हो गए, 7वां कोई आशिक रसूल। देर ना करे, आ जाओ नौजवान आ जाओ। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, माशाअल्लाह। मेरे सरकार मेरी बात बना, पढ़ो मेरे सरकार। और आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुला रखना, मेरे सरकार। दस हो गए भाई माशाल्लाह। कितने हो गए भाई? 9 हो गए, 9। एक कोई 10वां इमाम हुसैन का आशिक, इमाम हुसैन की, वो आ गए चचा हमारे माशाल्लाह। एक शेर और सुन लो, इसी मौके पे एक शेर और सुन, एक शेर और सुन। आ जाओ, अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज न करे, आ जाओ। बड़ी दुआएं आपके लिए, अल्लाह का करम हो गया आपके, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। दिल खुश कर दिया आपने। एक शेर और सुनिए। आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर, बंदा परवर मेरी हस्ती को बनाए रखना, मेरे सरकार। ये मैंने कितने हो गए? 10 हो गए। अब गौस पाक की 11वीं वाला 11वां आदमी आ जाओ, अल्लाह बड़ा ही आपको फजल करे। कोई और आ जाओ, हो जाए, जो भी आ जाए, कोई ना डरे इस बात से यार, अल्लाह ताला फजल। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। सुभान, ये भी आ गए। वही 12वीं हो गई, सुभान अल्लाह। 2 खड़े हो गए। ये मालूम है ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है मालूम है? ऐसा तभी होता है जब अल्लाह चाहता है। ये सुन्नत रसूल है और ये आपकी हर जगह रहनुमाई करेगी। बगैर दाढ़ी वाला कुछ भी करे, कोई इसे टोकता उकता नहीं है, उसे क्या पता किधर का है। मगर जब कोई दाढ़ी वाला करे तो आदमी कहता है तू मदीने वाला का गुलाम है, तुझको ऐसा नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको किसी का 12 हो गए। वैसे मदीने से जब निकले थे ना सहाबा बदर के लिए तो 313 थे। अब चलो 300 को तो छोड़ो, 13 आ जाए। 13 वाला कोई, 13 आशिक रसूल, 13वां कोई दीवाना हो हुजूर का आशिक, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। पूरी दाढ़ी रखानी है, देखो याद रखना, पूरी एक मुट्ठी रखानी है इंशाल्लाह, एक मुट्ठी। अल्लाह ताला आपको बरकत देगा मेरे भाई। आप ऐसा नहीं कि आपको याम आदमी है, इसका मतलब ये कि हुजूर के आशिकों का भी खत्म नहीं हुए दुनिया से, बड़े आशिक हैं। ऐसी माया भी बांझ नहीं हुई जो आशिक रसूल पैदा कर। पढ़ो मेरे साथ, मेरे सरकार। और जब सबाने पे खुर्शीद कयामत
क़यामत होगा, अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे साए रखना मेरे सरकार। अल्लाह ताला आपको कबूल करे। मेरे साथ को इंशाअल्लाह उलमा की मौजूदगी में वादा करते हैं, ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह, ना पूरी रखाएंगे। बैठ जाए अपनी अपनी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। बड़ी खुशियां आपके लिए, बड़ी दुआएं भाई, अल्लाह आप पर। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। इधर देखो, कुछ लोग समझते हैं जिसका कारोबार बिगड़ गया बर्बाद हो गया, है ना, है ना? मेरी बात क्या कहते हैं कुछ लोग कि जिसके कारोबार बर्बाद हो गया वो बर्बाद हो गया। नहीं नहीं नहीं, हुजूर ने नहीं कहा ऐसा। जिसका बेटा मर गया नहीं, सरकार ने फरमाया जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी और उसके दिल पे कोई तकलीफ नहीं हुई वो बर्बाद हो गया। हुजूर के नाम पे इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। आज से शुरू होगी इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए, नमाज के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, कुरान के लिए। अल्लाह आप सबको सलामत करामत। ये आपके यहाँ की मैंने मस्जिद देखी, अभी वो शहीद हुई है, फिर से बन रही है। हुजूर ने फरमाया जो इतनी बड़ी मस्जिद बनाएगा, मालूम कितनी बड़ी, जितना बड़ा बटेर का घोंसला होता है, फरमाते हैं अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा, है ना? तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि मस्जिद आपकी है और घर अल्लाह का है। वो कोई आशिक रसूल इस महफिल में ऐसा है, वैसे मैं जुर्रत तो नहीं कर रहा हूं, ज्यादा पैसे बता दूं तो आप कर देना, मैं कम कर दूंगा। कोई ऐसा इतने लोगों में आशिक रसूल बैठा है जो मस्जिद के लिए 11,000 रुपए दे दे? एक आदमी 11,000 वाला कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़े हो जाओ। दो हैं भाई, तीन हो गए, आओ बाहर आओ। इनके नाम 11,000 देंगे। अब भी आओ बाहर आओ भाई, ये आपके भाई हैं, उनका नाम लिखो, ये देंगे। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मस्जिद आपकी। तीन हो गए, ये मैं चाहता हूं 5 हो जाए। पंजतन पाक के मानने वाले 11,000 वाले, कोई और आशिक रसूल, अल्लाह बढ़ा देगा आपको। कभी गरीब नहीं होता जो अल्लाह के नाम पे लुटाता है, अल्लाह उसे बढ़ा देता है। कभी आपने देखा गरीब होते? अल्लाह बढ़ा देता है। बोलो देता है, अल्लाह नहीं देता है तो फिर क्यों? नाम लिखवाओ नौजवानों, क्या नाम है आपका भाई? सालार, माशाअल्लाह। आपका नाम बताओ। इनके तीनों लिखे 11,000। चलो अब 5,000 वाले मुझे जरा चाहिए। कौन कौन देगा 5,000? देखो मैं, ये हमारा बेटा भाई देगा, अल्लाह ताला इसको जज़ा दे। क्या नाम है भाई? जिनके माँ बाप जिंदा हो ना, उनकी उम्र में बरकत के लिए, जिनके चले गए वो बख्शिश के लिए, दुआ कराने के लिए, अल्लाह ताला बड़ी बरकत देगा। कितने दिए भाई? 5,000 ये देंगे। इनका नाम लिखो। कोई 5,000 वाला और दूसरा कोई है? 5,000 वाला, अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह का घर है वो। देखो उनका नाम लिखो, नाम उनका 5,000 वो देंगे। प्यारे मियाँ, अल्लाह तुम्हें अपना फजल करे। वाकई में आप प्यारे मियाँ हो। प्यारा मियाँ वही होता है जो अल्लाह के घर के लिए कुछ दे। हाँ, वैसे तो बड़े लोगों ने अपना नाम प्यारे मियाँ रखा है, मगर फिर आप और कोई है 5,000 वाला? देर न करें, देखें आ जाए। वो 2 लोग खड़े हुए हैं, देखें इनका भी। कितने हो गए भाई? 5,000 वाले कितने हो गए? वो भाई का नाम हमारा क्या नाम है? फैजुल। 1-2 लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? एक वो 5,000 वाले, उधर भी देखो, वो दे भाई हमारे। 2 लोग आ जाओ बाहर में, शर्माओ नहीं, है आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ। 5 वाला कितने हो? जल्दी लिखो, आपको लिखने में देर हो रही है क्या? अरे कुछ नहीं है तो अल्लाह का ही घर। उदयपुर के हो या राजस्थान के हो, उससे क्या मतलब होता है तो हुजूर के गुलाम ना। इनका दिल चाहे, मेरे हुजूर का हुक्म है और मेरे अल्लाह का घर है, जहां दोगे वहीं बरकत अल्लाह अता करेगा। फिर मैं पूछ रहा हूं कोई और आशिक रसूल है जो मस्जिद के लिए? पांच 5,000 कितने हो गए? 5 वाले हैं? 7। 3-5 वाले कोई और आ जाए, हिम्मत कर ले, अल्लाह बड़ी बरकत देगा आपको। 3-5 वाले तो 5-5 हज़ार दें।
अल्लाह आपको बरकत दे। सबके मिलके ये काम होता है। याद रखो, तुम्हारे घर काम के नहीं है, अल्लाह के घर में जो लगाओगे मरने के बाद भी तुम्हें काम आएंगे, दुनिया में भी अल्लाह ताला बरकत देगा। कोई आशिक रसूल आगे पीछे से हो तो इस मस्जिद के लिए खड़ा हो जाए, हुजूर का चाहने वाला, गौसे आजम का गुलाम, कोई दीवाना है आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए अपने नबी के नाम पर। कोई हुजूर का आशिक हो तो खड़ा हो जाए भाई। 3 लोग और हो जाएं 10 हो जाएंगे। ये 5000 वाले कोई 3 नौजवान कोई हिम्मत करें, कोई हमारा बुजुर्ग कोई आदमी हो अपने माँ बाप के लिए, उनकी बख्शिश के लिए ये पैसे दे। कोई आशिक रसूल हो जो मस्जिद में पैसे दे, मस्जिद में दे। कोई है? आ जाओ भाई, आ जाओ। 8 हो गए, 2 और आ जाए भाई, 2। ये एक नौजवान ये भी दे, ये माशाअल्लाह, 3 हो गए, 10 हो गए ना? कितने हो गए? ये 11 हो गए, 11 5000 वाले हो गए और 3 हो गए 11,000 वाले। तो कितने हो गए भाई? कितने हो गए पैसे? कितने हो गए? ये कितने हो गए? अब मैं पूछ रहा हूं 15,000 वाला कोई है जो 1 लाख कर दे? कौन है वो? माँ का बेटा। लो भाई 50,000 देंगे माशाअल्लाह। अरे अल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको बरकत दे भाई, अल्लाह ताला खुशियां दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबके नजराने कबूल करे। मेरे भाई ने बड़ी हिम्मत करके 50,000 की बात कही, अल्लाह ताला इनको खूब बरकतें अता फरमाए। कहो आमीन। 20,000 रुपए दुबई से किसी साहब ने दिए हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कभी परेशान ना हो, आपको अल्लाह सेहत अता करे, बीमारियों से बचाए, अल्लाह डॉक्टरों से आपके पैसे को बचाए। कहो आमीन। अल्लाह बड़ा बरकत वाला है। 10,000 इमाम साहब भी दे रहे हैं माशाअल्लाह, दे दिया आपने। आज हो चुका, चलिए वो भी अल्लाह आपको जज़ा दे। मगर मैं अब छोड़िए, अब जरा थोड़ा सा ये है कि 2-2 हजार वाले आ जाए, कोई बचना नहीं चाहिए। 2-2 हजार वाले कोई आशिक, तो कोई अपना दिल थोड़ा ना करे, जो भी है अल्लाह कबूल करता है। वो ऐसा हुआ ना, इधर देखें, वो जो चोंच में लेके ना पानी और वो नारे नमरूद में डालता था कबूतर, तो उससे किसी ने कहा तेरा दिमाग ही ठीक है, ये नारे नमरूद है, तेरे चोंच के पानी से कुछ हो जाएगा? मुझे पता है कुछ नहीं होगा। फिर मैं इस वजह से पानी डाल रहा हूं कि जब ये बात आए कि कौन कौन था नमरूद के साथ, तो नमरूदियों की लिस्ट बने, तो मैं इब्राहिम के गुलामों में आऊं, मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनका भी नाम लिख लो। अल्लाह बरकत दे आपको, अल्लाह ताला। अच्छा, और मेरी बहनों में जाओ, एक बच्चा छोटा सा चला जाए, मेरी बहनों के पास भी कुछ होगा वो भी दे देंगी। मेरी बेटियां बहनें वो भी अपना जेवर भी कुछ दे सकती हैं। जो 1 तोला देगी इंशाअल्लाह अल्लाह उसको 10 ही तोले देगा। लिख ले मेरी बात आज, चाहे दे के देख ले, एक दे के देख ले, अल्लाह 1 के 10 गुना देता है। जाओ एक बच्चा चले जाओ, मेरी बहनें जो भी दें 5, 50, 20 रुपए उनसे भी लेके आओ, और आप में से भी कोई 20, 50, 25 जो भी देना हो आपको जल्दी से दो, अब वक्त नहीं है। 50, 20 जो भी आओ, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। मस्जिद है, जो भी दोगे अल्लाह कबूल करेगा, अल्लाह आपको खूब बरकतें अता फरमाए। जाओ मेरी बहनों में झोली फैला। आप में से कोई नहीं है, आप 100 रुपए वाले 50 वाले कोई साहब हो तो आ जाओ, दो, जो भी अल्लाह करम करने वाला है, जो भी अल्लाह 500, 200 जो भी हो आप दे दें, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, रहमतें। 500 लेके आए हमारे भाई, कोई और 500 वाले ऐसे लोग हो तो आ जाओ, 500, 200 दो भी, अल्लाह ताला सबके कबूल करेगा। कोई ऐसा नहीं है, वो बस दिल से दो और अल्लाह के लिए दो, वो सब कबूल करेगा। कोई ज्यादा उसके यहाँ कमी नहीं है। याद रखो, उसके यहाँ फजल करने वाला, उसके यहाँ 1 रुपया वो कबूल कर लेगा, बड़ी बात हो जाएगी। मेरा दोस्त, मेरा भाई आया, 1 मिनट, क्या नाम है बेटे आपका? क्या नाम है? और रहते कहाँ बेटे? उदयपुर रहते हो? सुभान अल्लाह। ये देखो कितना अच्छा बच्चा आया मेरा। पढ़ते हो बेटे? क्या करते हो? मुंबई रहते हो? अच्छा माशा अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। ये हमारे चचा 500 रुपए लेके आए, अल्लाह इनको भी बरकत दे, अल्लाह ताला आप सबको खुशियां अता फरमाए, बरकतें आ जाए। जो भी देना हो दे ले और खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जितने भी लोग हैं खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ लें। बाकी जो देने वाले हैं सलाम के बाद भी दे सकते हैं।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज सागत पे लाखों